हाय फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द टेंस। उसी पिछली चैनल को कंटिन्यूअस करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट में हमने सीखा था देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या बारीकियाँ हैं, किस तरह से उनको हिंदी में पहचाना जाए, किस तरह से उनके इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं उनको कंपोज किया जाए, बनाया जाए। तो लेट्स हैव ए लुक। तो प्रेजेंट परफेक्ट में उसको कंपेयर करेंगे तो इजी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान थी उसमें कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो पास्ट परफेक्ट में उसकी पहचान मतलब जनरल हिंदी सेंटेंस कैसा आएगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी। लिया था, लिए थे, ली थी। वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था। इस तरह के सेंटेंस, यानी कि पास्ट में जो एक्शन फिनिश हो चुका है, पास्ट में भी एक्शन फिनिश हो चुका है कुछ टाइम पहले, वो सेंटेंस जो है, इस तरह के सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसिडर होते हैं। देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स इट्स ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किसी टेंस को किया जाए तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा बताता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होती है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव को यूज़ किया था। हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक सेंटेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर ने मरीज की जांच कर ली थी। डॉक्टर मरीज को चेक कर चुका था। तो द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट। द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट विल बी इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। डॉक्टर ने मरीज की जांच कर ली थी या डॉक्टर मरीज की जांच कर चुका था। तो इसमें डॉक्टर सब्जेक्ट है, मरीज ऑब्जेक्ट है और जांच करना, एग्जामिन करना, चेक करना, ये जो है उसमें मेन वर्ब एग्जिस्ट करती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ गया द डॉक्टर, हैड, हेल्पिंग वर्ब, एग्जामिन्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आगे इसमें पेशेंट। द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट। इसका नेगेटिव बन जाएगा द डॉक्टर हैड नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। देन आफ्टर इट्स इंटरोगेटिव विल बी हैड द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट एंड हैड द डॉक्टर नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। हैड द डॉक्टर नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने एग्जामिन किया, डॉक्टर ने एग्जामिन नहीं किया, क्या डॉक्टर ने एग्जामिन किया, क्या डॉक्टर ने एग्जामिन नहीं किया। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम यूज़ करते हैं। नाउ द टर्न ऑफ एडवर्ब्स। अब इसको पहचाने कैसे? तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे ऑलरेडी, रिसेंटली जैसी चीज़ें आई थी, इसमें भी ऑलरेडी, रिसेंटली आ सकती है, पर इसके कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं कोई पास्ट का क्लू होता है। जैसे ही हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द फील्ड व्हेन आई रीच देयर। जब मैं पहुंचा तो वह ऑलरेडी तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पर मैं रीच हुआ, रीच के कॉम्बिनेशन में, पास्ट के कॉम्बिनेशन में पास्ट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हो गया। उसके अलावा बिफोर और आफ्टर जब कंजंक्शन का काम करते हैं, कनेक्टर्स का काम करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो एक सेंटेंस जनरली पास्ट सिंपल का बनता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट का बनता है। किस तरह से बनता है? लेट्स हैव एन एग्जांपल कि मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो मेरा ट्रेन पे पहुंचना और उससे भी पहले ट्रेन का निकलना, तो ट्रेन जो निकल चुकी थी वो पास्ट परफेक्ट में कंसीडर होगी और मेरा पहुंचना है वो पास्ट सिंपल में कंसीडर होगा। तो ये बिफोर आफ्टर के कॉम्बिनेशन में इस तरह के सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये है बड़ी बड़ी बातें पास्ट परफेक्ट टेंस से रिगार्डिंग। हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड एज हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी आर टू यूज इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस to make its sentence. Then after we come towards future perfect tense. आज future perfect tense को भी डिस्कस कर लेते हैं। future perfect tense में उसकी जो जनरल पहचान है, हिंदी में कैसे सेंटेंस आए जो भविष्य में हम सोचते हैं कि मैं जब तक जाऊंगा तब तक वो ये काम कर लेगा या कर चुका होगा, यानी कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, लिए होगी। इस तरह के सेंटेंस जो हैं फ्यूचर परफेक्ट में कंसिडर किए जाते हैं। जब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इसमें विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे आज शाम को 5 बजे तक रमेश
घर पहुंच चुका होगा। रमेश विल हैव रीच्ड बाय 5 PM। रमेश विल हैव रीच्ड बाय 5 PM या रमेश विल हैव रीच्ड होम बाय 5 PM। तो ये सेंटेंस है, ठीक है ना। मेरा दोस्त कल शाम तक, मेरा दोस्त शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। माई फ्रेंड विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग। तो ये बाय द इवनिंग, बाई है, ये तक को शो करता है। बाय द इवनिंग किसको शो करता है? तक को शो करता है, विशेष रूप से जब ये फ्यूचर परफेक्ट बनता है। फिर इसका निगेटिव बनेगा तो माई फ्रेंड विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। इंटरोगेटिव बनेगा तो ये हो जाएगा विल माई फ्रेंड हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, और विल माई फ्रेंड नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द इवनिंग। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है। नाउ वी कम टुवर्ड्स वी टॉक अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ दिस टेंस। अगर इस टेंस के एडवर्ब्स के बारे में बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब एक ही होता है, बाई प्लस टाइम। जब किसी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया हो और उसमें ब्लैंक स्पेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा जाए, देन श्योर एंड सर्टन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है। ही विल हैव डन दिस बाय द एंड ऑफ द ईयर। इस साल के अंत तक। विल हैव डन, विल हैव फिनिश्ड द जॉब, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, सिवाय एक मस्ट है। कभी कभी मस्ट टाइम लिमिट को देता है तो कहता है यू मस्ट फिनिश दिस बाय द इवनिंग, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द मंथ। बट वो मस्ट का जो टॉपिक है वो मॉडल से रिगार्डिंग है। जब विल हैव शैल हैव की बात होगी तो वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक माना जाता है। तो आज हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बहुत अच्छी तरह से। और कोई सजेशंस है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और अगर इसके कंटेंट आपको पसंद है शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।